हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद गाइज, शुक्रिया। और अभी मैंने इस रीडिंग से पहले ग्रीन तारा माँ के बारे में कुछ जानकारी दी है, मंत्रा दिया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए गाइस, बिकॉज़ ये आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो भी है उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर सुने। ओके, तो ये जो टॉपिक है अभी का रीडिंग का, वो ये है कि आपके जो भी दुश्मन है, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। राइट, हम रोज़ चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कुछ चेक करते हैं। राइट, तो यही है कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पता है, इन लोगों को तो नहीं पता है, इसलिए वो लोग उसी नज़रिए से आपको देख रहे हैं। राइट, तो पहली बात तो ये है ना कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी आपके दुश्मन है, वो आपसे जलते हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है उन लोगों के अंदर आपको लेकर, और इसी इनसिक्योरिटी के चलते उन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो उसी का कारण, जो रूट कॉज है वो यही है, जेलसी। तो इन लोगों को अब क्या लग रहा है, हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेन में थे और बहुत ज़्यादा आप रो रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक थे, तो आपका ऑरा भी वीक हो चुका था, आपकी पर्सनालिटी भी डल दिखाई देती थी। राइट, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है गाइज। आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है, आप ग्लो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। और अगर आप कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और अगर ये लोग आपको देख रहे हैं ना, तो फिर तो मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं गाइज, और ये सोच रहे हैं कि आखिरकार आपके पास वो कौन सी ब्लेसिंग्स है, या आप ऐसा क्या करते हो कि ये लोग जो भी चाल चलते हैं आप हमेशा बच जाते हो। ये सोचती है थर्ड पार्टीज़ आपके बारे में। और पास्ट में देखिए, ये क्या मतलब, ये हमेशा ना आपके साथ कंपटीशन करना चाहती थी, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपका जिस तरीके का रहन सहन है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी से ज़्यादा एजुकेटेड हो, ये भी सबके लिए नहीं, कुछ व्यूवर्स के लिए एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। या आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या बहुत ज़्यादा रिच हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। और अगर आप नॉर्मल भी सोल हो, लेकिन उसके बावजूद ये थर्ड पार्टी आपसे जलती है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास, कुछ कर्मों का लेन देन है, जिस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लगेगा कि मेरे पास तो इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी ये क्यों जल रही है। तो जिन भी व्यूवर्स के मन में ये सवाल आया है ना, तो उन व्यूवर्स के लिए है कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन है, इसलिए उसके अंदर आपके लिए इनसिक्योरिटी है। और बाकी जो एनर्जीज़ में बताई है आपको मैंने, जो सामने से आपकी एक पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा पावरफुल, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये एक कारण है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है बिकॉज ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी। ये वाली एनर्जीज़ है। और इस थर्ड पार्टी को यही लगता है गाइस हमेशा कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब एक चीज़ ख़त्म होती है ना तो दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में हाजिर हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आप पर किसी की कृपा बनी हुई है, ये थर्ड पार्टी को हमेशा से ही लगता है आपके बारे में। हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो फीमेल्स है, और कुछ मेल्स भी है बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो आपकी जो ओवरऑल आपको जो खूबसूरती दी है ना, उससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं। और आपका जो कपल है ना, वो भी हो सकता है आप लोगों को जब भी लोग देखते हैं, ये थर्ड पार्टीज़ भी देखती थी ना, तो आप लोग एक मेड फॉर ईच अदर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्यारा कपल है आपका। तो ये भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा खलता था, और यही बातें इसके माइंड में चलती थी कि आखिरकार आपको जो प्यार मिला है वो इसके नसीब में क्यों नहीं है। हो सकता है अगर ये फैमिली के मेम्बर्स है, आपके इन लॉज़ है, तो आपकी जो मदर इन लॉ है, उसके हस्बैंड ने कभी उससे ऐसा प्यार नहीं किया जो आपके हस्बैंड आपसे कर रहे थे।
या उसकी मदर इन लॉ ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो कुछ महिलाओं की मेंटालिटी होती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तो मैं भी इसके साथ यही करूँगी। तो ये तो बहुत ही गलत मेंटालिटी होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में होती है। तो ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके साथ जो कुछ भी ख़राब हुआ ना, वो सब आपके साथ होना चाहिए। या फिर उसकी जो बेटी है ना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसके बेटी को वो प्यार नहीं मिलता है उसके हस्बैंड से, या बहुत प्रॉब्लम है उसके ससुराल में। और आप जब उस घर में गए तो आपके हस्बैंड ने हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, आपको ऊपर रखा था, सबसे ऊपर रखा था। तो ये चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही थी। जो फैमिली जिनके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बारे में बता रही हूँ गाइस। तो उसी के चलते इन लोगों ने सोचा कि आपको ही रास्ते से हटा देते हैं, आप ही गायब हो जाओगे घर से, तो फिर आपके पति का जो प्यार है वो उसकी बहन को मिलेगा और माँ को मिलेगा। ये इन लोगों की चाल थी। और प्रॉपर्टी मेन थी कि आप ही चले जाओगे ना। हो सकता है आप क्लेवर हो, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, समटाइम्स आप भी आपके पति को गाइड कर रहे थे, या गाइड किया भी नहीं था आपने, लेकिन इन लोगों को लगता था, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि उन लोगों को लगता होगा कि शायद आप कुछ ना कुछ भड़का दोगे आपके पार्टनर को। तो इसलिए भी इन लोगों ने आपको बीच से निकाल दिया। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो इनकी सोच आपको लेकर ना हमेशा से ही इनसिक्योरिटी और जेलसी, ये दो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है गाइस। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है? अब इन लोगों की लाइफ में टावर आया हुआ है। भले ही कार्ड्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इन लोगों की लाइफ में टावर क्यों आया है? बिकॉज इन लोगों ने पास्ट में आपके पार्टनर और आपके बीच में टावर लाया। तो अब इन लोगों के बीच में आ रहा है जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, राइट। और जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है ना गाइस, तो देखिए ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है वो पहले से आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं थी। और ये बहुत कम व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होगा, बिकॉज जो भी मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं ना, उनके लाइफ में मतलब 90 to 95% व्यूअर्स के केस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आपके इन लॉज। और जो 10 और 5% व्यूअर्स है, उन्हीं की लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पार्टनर का। तो वो जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपके पार्टनर से छोटी है, एज गैप हो सकता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। और उसके मतलब ये जो पर्सन है ना, वो आपके शादी के बाद आई है। ये कोई एक्स पार्टनर वाली एनर्जीज नहीं है कि दोबारा से लौट कर आई है। मतलब आज की रीडिंग में तो ऐसी एनर्जी नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि बाद में आई है ये फीमेल जो कोई भी है। तो वो आपको ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में देखती है। जिनके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। ये वाली एनर्जी दिख रही है। बिकॉज हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उसे ये चीज़ें बताई है, इसलिए वो आपको उसी नज़रिए से देख रही है। और आपके पार्टनर ने अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत बता दिया। ये वाली एनर्जीज़ है। तो इसीलिए मैं हमेशा मतलब जब भी पर्सनली भी कंसल्ट करती हूँ, या यहाँ पर भी बहुत कम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल्स के बारे में बात करती हूँ, तो यही बताती हूँ गाइस। देखिए, जो भी मेल्स होते हैं ना, अगर उन्हें कुछ करना ही है बाहर, तो वो पहले अपनी बीवी के बारे में गलत ही बताएंगे। मेरी बीवी ऐसी है, वैसी है, वो मुझे प्यार नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, ताकि वो दूसरी फीमेल का अटेंशन ले सके। अगर वो बताएगा कि नहीं मेरी बीवी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, तो वो जो दूसरी फीमेल है वो क्यों उसकी तरफ आएगी उसे कांधा देने के लिए, शोल्डर देने के लिए, रोने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मर्द गलती करते हैं, राइट। और कुछ औरतें भी होती है, आजकल तो सब इक्वल है ना, तो कुछ औरतें भी होती है जो गलत चीज़ें बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, तो चलो तुम ही मुझे प्यार दे दो। ये भी होता है। और उसके बाद फिर सब
खुद का भी घर ख़राब हो जाता है, सामने वाला का भी ख़राब हो जाता है, और बच्चे हैं तो बच्चे सफ़र करते हैं बीच में। तो ये गलत चीज़ें हैं गाइस। अगर खुद कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वक्त रहते संभल जाइए। ऐसे रिलेशनशिप्स का कुछ भी फ्यूचर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लिख कर लीजिए। अगर ट्विन फ्लेम में हो तो भगवान पर सरेंडर कर दीजिए। राधा जी ने कभी भी ये नहीं मांगा था कि रुक्मिणी जी को छोड़ दीजिए और मेरे पास चले आइए, कभी नहीं। अगर कोई यहाँ पर अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहा है और आपका हस्बैंड कोई और है, वाइफ कोई और है और ट्विन फ्लेम कोई और है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और बाकी जो जिन्हें पता ही नहीं है तो उनके लिए तो कुछ बोलूँगी नहीं मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल्स वाले। लेकिन अगर आपके पार्टनर है तो वो आपके बारे में गलत बता रहे हैं, और इसलिए थर्ड पार्टी भी गलत ही सोच रही है आपके बारे में, बिकॉज़ उसको बताया गया है, जो चीज़ बताई गई है वही उसको सच लग रही है। ये वाली ओवरऑल एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। और ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसका यही है कि बस आपके पार्टनर को थोड़ा सा पागल करके रखो, मैनिपुलेट करके रखो, और जो भी उसके एक्सपेंसेस है वो निकालने की कोशिश करती है। उसे जो भी चाहिए, घूमना फिरना, लग्जरियस लाइफ, उसके लिए पैसा आपके पार्टनर से लेती है, अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो। अदरवाइज़ यहाँ पर भी प्रॉब्लम से दिखाई दे रहे हैं मुझे, बिकॉज़ ऐसे कनेक्शंस टिकते नहीं है। किसी और का घर तोड़कर कोई भी इंसान अपना घर नहीं जोड़ सकता है, वो कभी ना कभी टूट ही जाएगा, कैसे ना कैसे टूट ही जाएगा, राइट। तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ है गाइस कि थर्ड पार्टीज़ आपके बारे में क्या सोचती है राइट। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग आज सुनने को मिला होगा। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।